तरफ प्रधानमंत्री मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी, दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी के बीच हिंसक टकराव। इसी बीच इससे पहले हम आपको सुनवा देते हैं कांग्रेस के क्या कुछ कहना है। किसने बयान दिया, किसका बयान है, इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। कोई नहीं चाहेगा, कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री जी के कोई निजी परिवार पर किसी प्रकार का अपशब्द बोला जाए। ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। पकड़िए उसको, खिलाफ कार्रवाई करिए। हमारे यहाँ तो महिला को ऐसा पूजनीय माना जाता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तद्देवता। किसी ने अगर ऐसी कोई ऊंची हरकत करी, उस मंच पे हमारे कोई नेता नहीं थे, उस मंच पे हमारे कोई कार्यकर्ता नहीं थे, किसी ने अगर ऐसी ऊंची हरकत की है तो उसकी तफ्तीश, उसको सजा मिले। लेकिन प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है और ये जो भक्त ब्रिगेड है, ये उस गरिमा को, इस बात को बार बार कह के तार तार कर रहे हैं। मुझे बुरा लगता है, क्योंकि जितनी मुझे अपनी माँ पूज रही है उतनी मुझे। वहीं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं भूपेंद्र यादव, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ आशीष सैनी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मेरा सवाल यहां पर आशीष सैनी से है। आशीष जी, अगर बात की जाए आरोपी के गिरफ्तार होने की, तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन क्या कांग्रेस इस गिरफ्तारी को स्वीकार करती है, इसे राजनीतिक साजिश मानती है? क्या पार्टी उस कार्यकर्ता को निलंबित या निष्कासित करेगी जिसने मंच से प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है? देखिए, जब आपसे हम बातचीत कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं एक पत्रकार से बात कर रहा हूँ, वो एक एंकर। आप बार बार ये कह रही हैं कि वो कांग्रेस का है, मैं बार बार आपको सबूत दिखा रहा हूँ कि वो बीजेपी का पदाधिकारी। आप जबरदस्ती से कांग्रेस का साबित करने में क्यों लगी हुई है? मुझे तो पहले ये आपसे सवाल पूछना है। दूसरी बात, जब वो पदाधिकारी बीजेपी का है तो निष्कासन बीजेपी करेगी ना, कांग्रेस क्यों करेगी? मुझे तो दूसरा सवाल ये है। तो मुझे तो आपके दोनों सवालों पर आपत्ति है। आप इसे जानबूझकर कांग्रेस की तरफ सरकार है, कांग्रेस के मंच का उपयोग एक साजिश के रूप में किया, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने किया, और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, जो उनके सबसे बड़े नेता हैं, उनकी माताजी के प्रति टिप्पणी करके इस प्रकार से चुनाव जीतने की कोशिश बिहार की भाजपा कर रही है। ये बहुत शर्मनाक है। और वहां के बिहार के बीजेपी वालों को सोचना चाहिए किसको निष्कासित करना है, किसको निलंबित करना है और किसको कहाँ ले जाना है। क्योंकि असलियत तो यही है कि ये जो नफरत की जो ये सपोले निकल कर आए हैं, ये तो भाजपा कार्यालय से निकले। और मुझे ये बताइए कि भाजपा के लोग कौन से मुंह उठाकर चले आए कांग्रेस के दफ्तर पे, और किस अधिकार से चले आए, और भूपेंद्र जी, हमारे साथ भूपेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। आशीष जी का कहना है कि मुंह उठाकर किस तरह से कांग्रेस लोग चले आए यहाँ पर, बीजेपी के लोग कांग्रेस कार्यालय में। ऐसा है शालिनी जी, मैं बता दूं कि ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जितने भी पदाधिकारी या हमारे कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो एक अनुमति लेकर के हम लोग रोड शो करते हुए निकल रहे थे, और इनके बाउंड्री कैंपस से जो है ना, जिस प्रकार से ईंट पत्थर और पथराव किया गया, जिसके आक्रोश में जो है ना हमारे कई पदाधिकारी और जो है हमारे कार्यकर्ता घायल भी हैं। शालिनी जी, मैं बता दूं, इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस और राजद भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वंशवाद के बुनियाद पर खड़ा है इनकी पार्टी रे भाई। और लालू जी समाजवाद का ढोंग और एक दिखावा करते हैं। बिहार की सत्ता हथियाने के लिए इनके कुंबे किस किस तरह का हथकंडे अपना रहे हैं, यह बिहार की जनता इनको माफ नहीं करेगी। मैं बता दूं शालिनी जी, ये जब जान गए कि मेरे से भीड़ नहीं लग रहा है, देश के एलओपी राहुल गांधी जी और बिहार के एलओपी ये आपके तेजस्वी जी, इनको पता हो गया कि जब रोड पर कोई भीड़ नहीं लग रही है, तो इन्होंने क्या किया कि जो बिहार को दिन रात के गाली देते हैं रेवंत रेड्डी, तेलंगाना का मुख्यमंत्री, जो बिहार के बिहारियों को जो है ना डीएनए में मजदूरी लिखा हुआ की बात करते हैं, और स्टालिन जो है वो आते हैं और उनका 2023 में आपका जो है मानव निधि